नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा और विश्वास करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, जैसा कि आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आज हम संगठन के बारे में बात कर रहे हैं कि संगठन का क्या महत्व है। हमारे जीवन में हमें संगठन की आवश्यकता क्यों है, संगठन का हमारे जीवन में हमारी सफलताओं से क्या अभिप्राय है। तो मित्रों, संगठन का तात्पर्य होता है कि हम जो भी हमारे संपर्क सहयोगी व्यक्ति हैं वह एक दूसरे के प्रति सहयोग करें, उनके कार्यों में उन्हें सहयोग करें और हम एक संगठित होकर के रहें ताकि आने वाली परिस्थितियों से हम सामना कर सकें। मित्रों, दो मित्रों का परस्पर संगठन इसी के लिए होता है कि यदि एक मित्र पर आपत्ति आती है तो दूसरा मित्र उसका सहयोग करके उसे उस परिस्थिति से निकाल दे, उसको सफलता प्राप्त कराए। यदि एक मित्र पर किसी शत्रु कोई आक्रमण करता है तो उसका सामना करने में वह मित्र दूसरा उसका सहयोग करे। दो मित्र संगठन इसीलिए करते हैं कि वह किसी भी कार्य क्षेत्र में किसी मुसीबत परिस्थिति में मिलकर के पार हो जाए। मित्रों, संगठन का महत्व, जहां व्यक्ति जब भी परेशानियां आती हैं, जब भी कोई मुसीबत आती है तो मित्रों आपने देखा होगा कि उसका परिवार भी अस्त व्यस्त हो जाता है। कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं रहता है। हमारा परिवार भी एक हमारा संगठन ही होता है जिसमें हमारे पारिवारिक सदस्य एक संगठन के रूप में कार्य करते हैं। तो मित्रों, जब उनका परिवार अस्त व्यस्त होता है तभी उनके सामने मुसीबत आती है। भाई भाई को नहीं समझता, बाप बेटे को नहीं समझता, माँ बेटे में सामंजस्य नहीं बैठता। कुल मिलाकर के आपस में पारिवारिक सदस्य एक दूसरे के लिए कुटिलपूर्ण निगाहों से देखना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य के जीवन में अस्त व्यस्त उसका जीवन होने लग जाता है, उसके जीवन में उथल पुथल होना शुरू हो जाती है। और मित्रों, जिस परिवार में सामंजस्य रहता है, संगठन बना रहता है, सौहार्द बना रहता है, तो उस परिवार में बड़ी से बड़ी मुसीबतें भी समाप्त हो जाती है। तो मित्रों, इसके लिए मैं एक दृष्टांत सुनाता हूँ कि एक बार एक सेठ का परिवार था जिसमें बहुत ही एकता सद्भावना थी और लोग एक दूसरे की बात को ध्यान से सुनते समझते और आज्ञा का पालन करते थे। अब एक समय की बात, जब उनके घर में मुसीबतों का सामना आने को वाला ही था तो माता लक्ष्मी जी ने उस सेठ के लिए स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे सेठ, मैंने वर्षों से तूने हमारी सेवा की और मैंने तेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखी है, लेकिन अब मेरे जाने का समय आ गया है। अतएव मैं ये चाहती हूँ कि तू मुझसे कोई भी एक वरदान मांग ले। तो उस सेठ ने सोचा कि मैं क्या वरदान मांगूं। तो उसने कहा कि हे माते, मैं सुबह उठ करके अपने परिवार में सलाह मशवरा करके ही आपसे कुछ न कुछ वरदान मांगूंगा और इसके लिए मुझे आप कल तक की मोहलत दे दीजिए। माता लक्ष्मी ने कहा ठीक है। सुबह उठकर उसने अपने सारे परिवार वालों को इकट्ठा किया और सभी से कहा कि बताइए क्या वरदान मांग लो। तो किसी ने कहा कि धन मांग लो, किसी ने कहा कि राज्य मांग लो, किसी ने कहा शक्ति मांग लो। आखिर उस घर में एक नई नवेली दुल्हन जो आई थी, तभी किसी लड़के की शादी हुई थी, तो उस दुल्हन ने कहा कि पिताजी आप कुछ मत मांगिए, माता लक्ष्मी से ये मांगिए कि जब हमारे पास मुसीबत आए तो हमारा परिवार अस्त व्यस्त ना हो, हम संगठित रहें, एक दूसरे की बात को सुने समझे और आज्ञा का पालन करें और एक दूसरे का सहयोग करें। बस इतना ही आप माता लक्ष्मी से मांग लीजिए ताकि जो मुसीबत का पहाड़ टूटे हम उस मुसीबत के लिए सारे मिलजुल करके आपस में उठा सके। तो उसने कहा कि ऐसा कैसे संभव है बेटी? कि हाँ पिताजी, यदि आप उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारे सर पर कोई 1 किलो वजन रख देता है और हम परिवार में 10 मेंबर हैं तो हमारे ऊपर मात्र 100 ग्राम का वजन आएगा, हम 10 उस वजन के लिए बांट लेंगे जिसे हम हंसी खुशी सहन कर सकते हैं। और यदि एक ही व्यक्ति के पास हमारा परिवार अस्त व्यस्त हो जाएगा तो एक व्यक्ति के पास जब 1 किलो वजन आएगा
और वह उस वजन को सहन नहीं कर पाएगा तो वह टूट जाएगा, तब वही वजन दूसरा व्यक्ति उठाएगा तो वह भी टूट जाएगा। तो उन्हें उसकी बात समझ में आ गई। उसने कहा ठीक कहती है। अब उसने अगले दिन जब माता लक्ष्मी ने उसे स्वप्न में फिर दर्शन दिए, कहा कि बोल सेठ क्या चाहता है। तो माता ने कहा, वो सेठ ने कहा कि माता मैं चाहता हूं कि जब हमारे पास आपके जाने के बाद बुरा वक्त आए तो हमारा परिवार अस्त व्यस्त न हो, हमारा परिवार इसी प्रकार से एकत्र बना रहे, संगठित बना रहे, जो भी मुसीबत आए उसे सारा परिवार हंसी खुशी से सहभागिता के रूप में सहन करे। माता लक्ष्मी ने कहा कि पुत्र तूने तो मुझे हमेशा के लिए बांध लिया, तेरे ऊपर तो मुसीबत आ ही नहीं सकती और मेरे जाने का समय समाप्त कर दिया, क्योंकि मैं जा नहीं सकती। तूने जब तेरे परिवार पर मुसीबत का समय आएगा और सारा परिवार एकत्र रहेगा तो मुसीबत आएगी कैसे? मुसीबत तो सामना आपके परिवार के संगठन का कर ही नहीं सकती। तो इस प्रकार से माता लक्ष्मी ने उसे शुभाशीर्वाद देकर के कहा कि बेटे मैं हमेशा तेरे पास रहूंगी। तो मित्रों इस प्रकार से संगठन का अपने जीवन में एक विशेष महत्व है। इसके लिए मैं एक दूसरा दृष्टांत और कहता हूं कि एक बार एक मिट्टी के डेले में और पत्ते में बहुत घनिष्ठ मित्रता हो गई थी, जिसे देख करके देवराज इंद्र अत्यंत जलन करते थे। तो देवराज इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा दी कि घनिष्ठ रूप से भयंकर रूप से मूसलाधार बारिश करो, जिससे पानी में डूब करके ये मिट्टी का डेल है ये गल जाए और पत्ते और मिट्टी के डेल की दोस्ती समाप्त हो जाए। अब मेघमालाओं ने बारिश शुरू की और पत्ता उस डेल के ऊपर बैठ गया, ताकि जिससे ऊपर से पानी की बूंद उस डेल पर न गिरी और डेल का स्खलन नहीं हुआ। मित्रों अब इंद्र ने यह देखा तो इंद्र ने तुरंत वायु के लिए आज्ञा दी कि इतना तेज पवन चलाइए जैसे पत्ता कहीं दूर जाकर के गिर जाए, जिससे इनकी दोस्ती समाप्त हो जाएगी, अलग अलग बिछड़ जाए। तो जब पवन तेज गति से चलने लगा वह डेल पत्ते के ऊपर बैठ गया, जिससे वह पत्ता नहीं उड़ा। अर्थात इस संगठन की शक्ति के आगे इंद्र की शक्तियां फेल हो गई। तो मित्रों संगठन अपार शक्ति है। संगठन में हमें किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है, जीवन को सम्मानित जीना है तो संगठन अति आवश्यक है। क्योंकि यदि किसी कार्य को हम नहीं करना जानते हैं तो हमारे संगठन का जो दूसरा सदस्य है वह उस कार्य को यदि करने की क्षमता रखता है तो हमारा सहयोग करेगा। संगठन का मतलब ही होता है संपर्क, सहयोग, एकता और स्वावलंबन। यानी जब संपर्क हमारे एक दूसरे से बने रहेंगे तो हम एकता में रहेंगे, और जब हम एकता में रहेंगे तो हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। जब एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो हम स्वयं स्वावलंबी हो जाएंगे। क्योंकि जब हमारा ग्रुप कोई किसी कार्य क्षेत्र में माहिर है, कोई किसी कार्य क्षेत्र में माहिर है और हम संगठित हैं तो हम प्रत्येक कार्य क्षेत्र में उस प्रत्येक कार्य क्षेत्र में माहिर है जिसमें हमारे ग्रुप का कोई भी व्यक्ति माहिर है, क्योंकि वह हमारे परिवार का, हमारे ग्रुप का, हमारे संगठन का सदस्य है। तो मित्रों संगठन आज के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है और संगठन सबसे बड़ी शक्ति है। तो मित्रों मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताई गई वीडियो में ये जानकारी अच्छी लगी होगी और समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो तो मित्रों आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।